नमस्कार दोस्तों, मैथ्स टेबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक उसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको बताया गया था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें से आप लोग देख लीजिए। आज चैप्टर 4 से आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं या आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम इसमें देखिए, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण इस चैप्टर में देखते हैं कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें उदाहरण 1 पे आते हैं। देखिए उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो इसमें ये बताना है कि दोनों के पास कितने कंचे हैं, ठीक है, ये चीज बताना है। दोनों के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है, कई बार आया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है उदाहरण 2। इसमें कह रहे कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस क्वेश्चन को हल करके अगर x की अधिकतम घात 2 आती है तो वो द्विघात समीकरण है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें से कंफर्म नहीं है कि कौन सा आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला वाला आ सकता है, ठीक है। अब प्रश्न वाले 4.1 पे आते हैं। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो भी बताया गया था। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, 1 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला है। दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है और इस बार भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। और एक चीज पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है, बच्चे लोगों को पता भी नहीं होता है कुछ कुछ बच्चों को, तो मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण के सामान्य समीकरण या मानक समीकरण लिखिए, ठीक है। मानक रूप ये होता है। अगर द्विघात समीकरण लिखा होगा तो ax² + bx + c बराबर 0। देखिए समीकरण में हमेशा बराबर में 0 होता है और बहुपद में बराबर में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर लिखा आता है कि द्विघात बहुपद के मानक रूप लिखिए तो आप लिखोगे ax² + bx + c, सिर्फ इतना लिखना है। और अगर क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण के मानक रूप लिखिए तो उसमें ax² + bx + c बराबर 0, बराबर 0 लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे देखिए उदाहरण में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चन है, आप लोगों को ये गुणनखंड करना आता होगा, तो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मुझे नहीं लगता कि आप लोग छोड़ने वाले हो, ठीक है, आप लोग कर दोगे। तो इसमें से ये नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग ये 9th में भी अच्छे से पढ़ चुके हो। अब आगे चलते हैं। ये इसमें भी गुणनखंड ही है, तो गुणनखंड को हम अभी नहीं देखेंगे। अब 4.2 में देखते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और मैंने जो पेपर सॉल्व कराया उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो में जो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं और चांसेस यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, तो
100% श्योर कि 90 प्लस तो आपके मैथ में आ ही जाएंगे, ठीक है, इतना कंफर्म है। तो जो जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप लोग कर लीजिएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ में। और ये 6 नंबर क्वेश्चन अभी जो उदाहरण वाला बताया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पूर्ण वर्ग विधि एक आध बार आ चुका है, इसमें ज़्यादा बार नहीं आया है, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस इसको कर लीजिए, पूर्ण वर्ग विधि को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इसमें उदाहरण के भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण नंबर 11, दो ऐसे क्रमक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 290 हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सब में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पूरा नंबर भी यही होगा, डिजिट भी यही होगा, चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होगा। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, पेपर में आ सकता है इस बार भी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक उदाहरण के क्वेश्चन है, इसको हमें हल करना होता है 1/x माइनस 1/x माइनस 2। इसको हमें क्या करना था, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात करना होता है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और ये पेज नंबर है 95 में NCERT के किताब में। अब देखिए आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 96 पेज नंबर में, ये कई बार पेपर में आ चुका है 6 नंबर में। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है, ये इस बार भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिए, 6 नंबर में, कम नंबर नहीं होते, 6 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। अब 4.3 में आते हैं। 4.3 में पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आप लोग एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर पेपर में आ जाए तो कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस आ सकता है लेकिन बहुत ही कम आया है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी कई बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में, इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 6 नंबर में आ चुका है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये पेपर में आ चुका है कई बार, ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए, 6 नंबर में आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे ये। अगला क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। और इसके बाद ये 7th वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 50% इंपॉर्टेंट है। जो अभी बता रहा था वो तो 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 7वां 50% इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, इसको भी कर लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उसको हमें नहीं छोड़ना है, उसको हमें करना ही है, ठीक है, क्वेश्चन इसी में से ही बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है 6 नंबर में, 2018 में शायद आया था ये क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती है, समय कम लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 ये भी 1-2 बार आया है, ज़्यादा बार नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ये 6 नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े ब्याज वाला नल हौज को भरने में कम ब्याज वाले नल से 10 घंटे कम समय लेती है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको हमें करना है। तो ये पेपर में आ चुका है। और 10th नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें तो अधिकतर ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4.3 में। 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बस आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, ताकि बोर्ड के पेपर में अगर बाई चांस आ जाए तो छोड़ना नहीं है, करके आना है। अब पेज नंबर 98 में उदाहरण नंबर 16 इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। द्विघात समीकरण
2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो सिर्फ विविध कर ज्ञात करने के लिए भी आ सकता है या मूल ज्ञात करने के लिए आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 4.4 में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 4.4 में देखिए इस प्रकार क्वेश्चन अभी मैंने उदाहरण में बताया है कि मूलों का अस्तित्व है, विविध कर ज्ञात करना है, और मूलों का अस्तित्व है तो उसके मूल भी ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में के का मान ज्ञात करने के लिए आ सकता है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें समीकरण बना के हल करना है और बस उसमें हो जाता है फिर। और फिर भी एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बार इसको कर लीजिए, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसमें देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही बताऊंगा, बेसिक चीज़ें जो है इसमें। देखिए इसमें एक एपी दिए होंगे, उसके आगे के 4 पद लिखने हैं, 1 नंबर में आएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात करने के लिए आता है, बहुत ईजी है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसमें हमें सबसे पहले ये बताना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो इसके सार्वंत्र ज्ञात करने हैं और इसके आगे के 3 पद याद करने हैं। तो पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर लीजिए। और अगर साधारण क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ही लोगे। ठीक है, डी और ए कैसे निकाला जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और इसमें तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 112 है, उदाहरण नंबर 3 है। एक एपी दिया होगा, उसका 10 पद ज्ञात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 3 नंबर में, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे है इसमें क्वेश्चन, अब 5.2 में आते हैं। 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड ये पेपर में आ सकते हैं, 1-1 नंबर में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, 1 नंबर में पूछा जाता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि AP 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेपर में आ सकता है, कई बार आया भी है पेपर में, इसको आप लोग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 12 वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, और 12, 13, 14 ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से 16 और 17 ये नंबर भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें से ये 18वां नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी में से इतना कर लीजिए। अब पेज नंबर 122 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 14। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, पेपर में आता है। और प्रथम n धन पूर्णांकों का योग के लिए भी जो फार्मूला होता है वो आता है पेपर में। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें उदाहरण में से। अब आगे बढ़ते हैं, 5.3 प्रश्नावली। इसमें जो क्वेश्चन है, देखिए इन क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर ये जो आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये पेपर में, बोर्ड के पेपर में आया है, लेकिन ऐसे नहीं आया है, ये दूसरे रूप में आया है। मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में ये नंबर चेंज होकर आया था। आप याद रखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये वाला दूसरे टाइप से आ रखा था, अभी बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लीजिए इसमें। और क्वेश्चन नंबर आगे, अब देखिए जो क्वेश्चन अभी 7 वाला कहा था कि चेंज होके आया था, उसको देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, ये है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पे जो अंक है वो 7 नंबर वाले क्वेश्चन के अंक को बदल दिया गया था, बाकी क्वेश्चन नहीं था। ठीक, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है।
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22 का पद 149 है। ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है कई बार ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ये मैंने करवाया भी है बोर्ड के पेपर में, जो सॉल्यूशन करवाया था उसमें ये वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर n स्क्वायर आएगा। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणिजों का योग, ये भी आ सकता है। और 0 से 50 के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट है, यह है क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पेपर में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसमें से और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर अगर इंपॉर्टेंट है तो ये 19वां नंबर एक बार इसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।